ਵੇਲੇ ਡਿੱਗੀ ਗਾਰਡਰ ਲਾਂਚਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ। 16 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਮਲਬੇ 'ਚ ਕਈਆਂ ਦੇ ਦਬੇ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਰਾਣਾ ਕੰਦੋਵਾਲੀਆ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਗੈਂਗ ਤੇ ਲਗਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮ। ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਅਗਵਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ। ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਇਆ ਪਰਿਵਾਰ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ। ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਚੰਨ ਦੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ ਚੰਦਰਯਾਨ 3। ਚੰਨ ਦੇ ਆਰਬਿਟ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 6 ਦਿਨ ਦੂਰ। ਅੱਜ ਥਰਸਟਰ ਚਾਲੂ ਕਰੇਗਾ ਇਸਰੋ। ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਐਂਟਰੀ। ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਫਿਲਮ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਉਣਗੇ ਨਜ਼ਰ। ਗਿੱਪੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ। सत श्री अकाल, मैं अर्शदीप संधू, न्यूज़ 18 पंजाब देख रहे दर्शकों का स्वागत है। शुरुआत करते हैं हरियाणा तो, जिथे नूह दे विच हिंसा भड़कण तो बाद हरियाणा च जबरदस्त टेंशन वेखण नूं मिल रही है। हिंसा के कारण नूह दे विच कर्फ्यू लागू कर दिता गया है। इंटरनेट ते SMS सर्विस भी बंद कर दी गई है। हिंसा दे विच 2 होमगार्ड जवान मारे गए ने। गुरुग्राम, फरीदाबाद ते पलवल दे विच भी अलर्ट है। नूह दे विच 2 भाईचारिਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ हिंसा भड़की है, जिस तो बाद टेंशन वाला माहौल है। नूह दे विच कर्फ्यू लागू है। इंटरनेट ते SMS सर्विस बंद है। 2 होमगार्ड जवानों की मौत हो गई है। हरियाणा के संवेदनशील इलाकों के पैरामिलिटरी दियां 20 कंपनियां तैनात कीतियां गईयां ने। संवेदनशील इलाकों के स्कूल कॉलेज भी बंद कर दिते गए ने। शरारती अंसरां ने गुरुग्राम के धार्मिक स्थान नूं अग लगा दी, जिस तो बाद हिंसा भड़की है। इलाके च तनाव है। चप्पे चप्पे ते पुलिस तैनात है। जिस तो बाद नूह दे विच SMS सर्विस इंटरनेट बंद है। कर्फ्यू लागू कर दिता गया है। हिंसा दे विच हुण तक 2 होमगार्ड जवानों की भी मौत हो गई है। तो इस पूरे मामले दे विच शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज दे वल्लों अपील की जा रही है कि हरियाणा एक है, हरियाणवी भी एक ने। शांति बनाए रखने की अपील सारिਆਂ ਨੂੰ की जा रही है। हरियाणा च टेंशन वाला माहौल है। असीं तस्वीरां तुहानूं विखा रहे हैं। हरियाणा के नूह तो ये तस्वीरां सामने आईयां ने, जिथे हिंसा वापरी है। 2 भाईचारिਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ हिंसा भड़की है, जिस तो बाद हरियाणा के नूह दे विच कर्फ्यू लागू कर दिता गया है। एक धार्मिक स्थान नूं अग लगाई गई है, जिस दियां असीं तस्वीरां दिखा रहे हैं। SMS सर्विस इंटरनेट बंद है। कर्फ्यू लागू कर दिता गया है। अंकित दुदानी मेरे सहयोगी इस वेले जुड़े हुए हैं। अंकित, क्या कुछ स्थिति है इस वक्त हरियाणा में? अभी की क्या स्थिति है? बिल्कुल, अभी की अगर स्थिति की बात की जाए तो मेवात में कहीं ना कहीं अभी शांति है। मेवात में जहां दंगा भड़का था वहां अभी शांति है, क्योंकि रात भी दोनों पक्षों में बातचीत हुई है। और DC जो है वहाँ प्रशांत पवार, उनके सामने बैठा करके बातचीत हुई है। और अभी 11 बजे फिर से एक बार बातचीत के लिए बुलाया गया है दोनों पक्षों को, और बड़ी बैठक बुलाई गई है। वहाँ DC भी रहेंगे। SP जो है भिवानी के नरेंद्र विजानिया, उनकी स्पेशल ड्यूटी लगाई गई है वहाँ, क्योंकि वहाँ के जो SP वरुण सिंगला थे वो अभी छुट्टी पर चल रहे थे। तो अभी नरेंद्र विजानिया है, उनकी ड्यूटी लगाई गई है। तो कहीं ना कहीं अभी वहाँ जो नूह के अंदर मामला है वो शांत है। लेकिन दूसरों जगह की बात करें तो कल जिस तरह से रात में सोना के अंदर दंगे भड़क गए थे, जो पास ही का इलाका पड़ता है, और सुबह की अगर बात करें तो गुरुग्राम के अंदर भी एक जिस तरह से धार्मिक स्थान को आग लगा दी गई है। तो लगातार जिस तरह से दंगे भड़कते जा रहे हैं, उसके ध्यान रखते हुए 20 जो यूनिट है, CRPF की है या BSF की है, उनको 20 यूनिट्स की डिमांड की गई थी हरियाणा सरकार की ओर से सेंटर में, और वो भी लगभग आज पहुंच जाएंगी। तो कहीं ना कहीं हालात को काबू करने की कोशिश की गई है। इंटरनेट सेवा जो है वो नूह की बंद कर दी गई है अभी 2 अगस्त तक, यानी कल तक अभी इंटरनेट सेवा बंद रहेगी। फरीदाबाद के अंदर भी इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। पलवल में जो है वो सारे इंस्टीट्यूशन बंद कर दिए गए हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। वहीं मेवात में भी आज से हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की परीक्षा होनी थी, वो भी रद्द कर दी गई है। जी अंकित, आप जुड़े रहना। हमारे साथ धर्मवीर शर्मा भी जुड़ गए हैं और जानकारी के लिए। धर्मवीर, अभी की स्थिति क्या है ये भी समझना चाहेंगे कि ये सब आखिर हुआ क्यों है, पुलिस इस सबको रोक क्यों नहीं पाई? देखिए, कल जब नूह में ये धार्मिक यात्रा निकली थी उस दौरान ये बवाल हुआ था। इसकी कहीं ना कहीं ये रही है कि जो मोनू मानेसर है उसने
सोशल मीडिया के जरिए 2 दिन पहले ये कहा था कि वो मेवात में इस धार्मिक यात्रा में शामिल होगा। और मेवात के लोगों की तरफ से ये कहा गया था कि मोनू मानेसर को मेवात के अंदर नहीं आने दिया जाएगा, क्योंकि मोनू मानेसर पर पहले ही नासिर और जुनैद 2 युवकों की हत्या का आरोप है और वो अभी फरार चल रहा है। इन सबके बाद जब कल सोशल मीडिया पर मोनू मानेसर ने एक पोस्ट की, उसने लिखा कि मैं मेवात आ रहा हूँ, क्या मेरा स्वागत नहीं करेंगे। उसके बाद किसी ने ये अफवाह फैला दी वहां पर भीड़ में कि मोनू मानेसर इस यात्रा में शामिल है, और उसके बाद उन लोगों ने इस धार्मिक यात्रा को निशाना बनाया। उसके बाद यहाँ पर पत्थरबाजी हुई और उसके बाद ये जो पूरी घटना है ये हुई, जिसके चलते न सिर्फ आम लोगों को चोटें आई, बल्कि जो पुलिसकर्मी वहां पहुंचे थे सहायता के लिए, उन लोगों को भी चोटें आई, उनके ऊपर भी हमला किया गया। देर रात तक ये पूरा बवाल जो है मेवात के अंदर होता रहा, जब दोनों पक्षों के लोग जो है आमने सामने थे। इसके अलावा जो पुलिस को भी निशाना बनाया गया। फिर मुश्किल से जो लोग थे ये इन्होंने एक मंदिर में पनाह ली, और उसके बाद देर रात जो पुलिस है उससे इन सभी लोगों को वहां से रेस्क्यू किया गया। उसके बाद पहले नूह में जो पुलिस लाइन है वहां पर इनको रखा गया, इसकी मौजूदगी में इन सब लोगों को मेवात से बाहर निकाला गया। फिलहाल जो है अगर हम बात करें तो मिलिट्री फोर्स को तैनाती कर दी गई है। दहेज यूनिवर्सिटी जो इनकी ड्यूटी दी गई है स्पेशल, उनको वहाँ भेजा गया है और स्थिति को काबू करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि आप सुन रहे हैं कि कोई घटना अब तक सामने नहीं आई है। 11:30 बजे एक मीटिंग रखी गई है, उसके ऊपर सबकी नजर है कि उस मीटिंग में क्या कुछ फैसला निकलता है। जी जी धर्मवीर, कई किस्म की खबरें चल रही हैं। 2 होमगार्ड जवानों की मौत हुई है, ये तो खबर है ही, लेकिन क्या कितने लोग जख्मी हुए हैं या और कोई मौतें हुई हैं, क्या कुछ और जानकारी इस मामले पर? देखिए, कल जब नूह पुलिस की मदद के लिए दूसरे जिलों से पुलिस गई थी, उस दौरान ये हमला जब पुलिस पर हुआ था, उसमें अगर मैं बात करूं तो गुरुग्राम के खेड़की टोला में जो तैनात थे 2 जो होमगार्ड थे, उनकी इसमें मौत हुई है, जबकि अन्य करीब 10 के करीब जो है पुलिसकर्मी घायल हैं, जो कि गुरुग्राम के ही रहने वाले थे। और एक डीएसपी जो कि होटल के थे, उनको भी चोट आई है, सर में चोट आई है सज्जन सिंह को, जिनका मैदान में इलाज चल रहा है। एक क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर थे अनिल कुमार, उनको भी गोली लगी है, जो कि उनके पेट में गोली लगी है, और वो दोनों भी अभी जो है मैदान अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। अभी कई पुलिसकर्मी घायल हैं, जिसका इलाज मैदान अस्पताल में चल रहा है। जी जी धर्मवीर, ये भी बात कहीं ना कहीं पहली बार इस तरीके का जो हम कहें कि धार्मिक क्लैश सामने आया है, जो हरियाणा में पहले कभी नहीं सुना। इस सब को लेकर क्या कुछ लोग कह रहे हैं? अब बिल्कुल देखिए, मेवात में इस तरह की जो घटनाएं हैं वो पहले कभी इतने बड़े लेवल पे नहीं हुई थी कि इस तरह की कोई घटना कभी हुई हो। लेकिन अब जिस तरह से ये घटना हुई है, ये घटना इसलिए भी माना जा रहा है कि पिछले दिनों जिस तरह से 2-3 चीजें हुई, जब नासिर और जुनैद की हत्या हुई, उसके बाद से कहीं ना कहीं दोनों समुदायों के बीच जो दूरी है वो काफी हो गई। और ये भी एक बड़ी वजह रही है कि अब कल जब ये धार्मिक यात्रा निकली तो उसको निशाना बनाया गया, उसके बाद ये दोनों समुदाय जो है आमने सामने आ गए। अभी भी जो प्रशासन है वो लगातार यही कोशिश कर रहा है कि लोग फेक न्यूज ना फैलाएं, लोग जो है झूठ ना फैलाएं, जिससे कि हिंसा भड़क सकती है। और ये कहीं ना कहीं जो कल घटना हुई है उसका एक बड़ा कारण ये भी रहा है कि जिस तरह की अफवाहें वहाँ फैलाई गई, उसके बाद जो भीड़ थी उस भीड़ ने ये हमला किया, और उसके बाद ये सब लोग आमने सामने आ गए। जिससे एक बड़ा आप कह सकते हैं काफी नुकसान इसमें हुआ है, क्योंकि न सिर्फ आम लोग घायल हुए हैं, बल्कि 2 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग अभी घायल हैं, जिनकी कईयों की हालत गंभीर है। आज सुबह भी जिस तरह से एक धार्मिक स्थल को एक तरह से निशाना बनाया गया, वो भी उसमें भी कई लोग घायल हैं। तो फिलहाल अगर हम बात करें तो जो घटना ये हुई है, इससे पहले इस तरह की बड़ी घटना कभी भी हरियाणा में खास तौर से देखने को नहीं मिली थी। इस तरह से 2 समुदाय आमने सामने आ गए हों, लेकिन अब मेवात में जो घटना हुई है, जाहिर सी बात है सबकी इस पे नजर है कि कैसे इतनी जल्दी इसमें भाईचारा दोबारा से कायम हो। हालांकि मुख्यमंत्री ने भी, विपक्षी नेताओं ने भी, गृह मंत्री ने भी, सभी ने अपील की है दोनों समुदायों से भी कि कोई भी आमने सामने ना आए, बल्कि शांति बनाए रखे। जी जी बिल्कुल शांति बनाने की अपील जिहड़ी ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ है मुख्यमंत्री ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ गृह मंत्री ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਧਰਮਵੀਰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਅੰਕਿਤ ਉਦਾਨੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਰਫਿਊ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ SMS ਸਰਵਿਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 2 ਹੋਮਗਾਰਡ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਰੀਬ 10 ਤੋਂ 15 ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਭੜਕੀ ਹੋਈ ਭੀੜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਤੇ ਪਲਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਲਰਟ ਹੈ। 2 ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਐਸਾ ਮਾਮਲਾ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ है। मेरे सहयोगी अंकित उदानी अजय भी जुड़े हुए हैं। अंकित, क्या कुछ अभी कदम सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं?
बिल्कुल, सरकार लगातार जो है वो शांति अपील की वो अपील कर रही है कि शांति बनाए रखें, वो चाहे मुख्यमंत्री हों, वो चाहे गृह मंत्री अनिल विज हों या विपक्ष के नेता हों, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, रणदीप सुरजेवाला हो, लगातार जो अपील कर रहे हैं कि शांति बनाए रखें, भाईचारा ना बिगड़ने दें। एक बार जो घटना हो गई है कल, अब उसको आगे और ना भड़कने दें, लेकिन जिस तरह से और सुरक्षा व्यवस्था को भी कड़ा किया जा रहा है, क्योंकि ये एक जगह का मामला नहीं है। एक जगह जब भड़की है हिंसा तो उसके बाद से लगातार जो संवेदनशील जगह हैं, वो चाहे पूरे हरियाणा के अंदर है, वो चाहे झज्जर में है, वो चाहे हिसार में है, चरखी दादरी में है, भिवानी में है, सब जगह अलर्ट पे रखा गया है। और जब सब जो धार्मिक स्थल हैं उनके बाहर भी पुलिस लगाई गई है कि कोई भी किसी भी तरह की अप्रिय घटना ना हो। और जहां तक नूह की बात है तो वहां अभी 11:30 बजे बैठक रखी गई है, बड़ी बैठक रखी गई है। उस बैठक के अंदर सहमति बनाने की कोशिश की जाएगी। वहीं जो संगठन थे, जो एक पक्ष का संगठन है, विश्व हिंदू परिषद के जो अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री हैं सुरेंद्र जैन, उनका यही कहना था कि पुलिस की ओर से भी कोई सहयोग उनको नहीं मिला। और उन्होंने पुलिस से 6 महीने पहले कह दिया था कि इस तरह की वो यात्रा निकलने वाली है उनकी, लेकिन उसके बाद भी पुलिस, जब दंगे शुरू हुए तो पुलिस मौके से फरार हो गई, मौके पर मौजूद नहीं थी। लेकिन इस बात को कहीं ना कहीं बल नहीं मिलता, क्योंकि 2 होमगार्ड जो हैं उनकी डेथ हो गई है, जो डीएसपी स्तर के अधिकारी हैं उनको गोली लगी है, जो इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी हैं उनको गंभीर चोटें आई हैं। तो कहीं ना कहीं मामला गंभीर है और लगातार शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। जी, जी। अंकित आप जुड़े रहना, मैं आपका फिर से रुख करूंगी। साडे नाल इस वेले डॉक्टर वीरेंद्र चौहान जुड़े ने, बीजेपी के बुलारे ने, हरियाणा बीजेपी के। वीरेंद्र चौहान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 पंजाब पर। जो इस वक्त की स्थिति बनी है, नूह में जो कुछ हुआ है, हम उसकी तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जानकारी भी मिल रही है। 2 होमगार्ड जवानों की मौत हो गई है, 10 से 15 के करीब पुलिसकर्मी घायल भी बताए जा रहे हैं, जैसे मेरे सहयोगी अभी जानकारी दे रहे थे। तो अभी सरकार की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, सरकार की पहली प्राथमिकता यही है कि वहाँ जो सामाजिक सौहार्द है वो बनाया जाए, तनाव को न्यूनतम पर लाया जाए। और इसके साथ हम ये सुनिश्चित करेंगे, जो कि साथ साथ चलने वाला काम है, कि इस माहौल के लिए जो जिम्मेदार लोग हैं, जिन्होंने हिंसा की है, उपद्रव किया है, दंगे किए हैं, उनको आइडेंटिफाई करके उनके खिलाफ एग्जाम्पलरी, एकदम जिसका उदाहरण दिया जा सके, ऐसी सख्त कार्रवाई की जाए। हम लोग इस बात को लेकर निश्चित तौर पर चिंतित हैं। चिंता पहले भी थी और इस घटना के बाद ये चिंता हम सब के मनों में और ज़्यादा है कि ये जो टेंडेंसी है पथराव करना, किसी समुदाय के धार्मिक जो प्रोसेशन है उनको न निकलने देना, ये प्रवृत्ति जो है ये हरियाणा में और मेवात में, जो मेवाती क्षेत्र है जहाँ इस तरह की घटनाएं पहले भी हुई हैं, ये प्रवृत्ति बढ़ रही है। इस प्रवृत्ति को पर अंकुश कैसे लगाया जाए? जो लोग इतने असहनशील हो गए हैं, जिनसे दूसरे समुदाय के की धार्मिक यात्राएं, शांतिपूर्ण धार्मिक यात्राएं सहन नहीं होती हैं, या जो लोग ऐसी यात्राओं को, ऐसे कार्यक्रमों को डिस्टर्ब करने के लिए योजनाएं बनाते हैं, षड्यंत्र रखते हैं, हम उन पर सख्त कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। नजीर बने ऐसी कार्रवाई की जाएगी। जी जी। वीरेंद्र चौहान जी, काफ़ी तरीके के सवाल भी कहीं ना कहीं उठ रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस ने कोशिश की रोकने की, पुलिस पर भी हमला किया गया, लेकिन जिस तरीके से वीडियोस वायरल हुई, जिस तरीके से अफवाहें फैलाई गई, तो पुलिस का खुफिया तंत्र आपको लगता है कि कहीं उस तरीके से काम नहीं कर पाया? इन सब चीज़ों को पहले भी रोका जा सकता था, या इसमें कोई हम कहें कि चौकन्ना रहा जा सकता था? निश्चित तौर पर इस बात की तहकीकात, पड़ताल, तफ्तीश होगी कि प्रशासनिक स्तर पर, पुलिस के स्तर पर, खुफिया एजेंसियों के स्तर पर कहीं चूक हुई है क्या। जिससे चूक हुई होगी उससे हिसाब मांगेंगे, लेकिन अभी हाल प्राथमिकता इस बात की है कि वहाँ की स्थिति को सामान्य किया जाए। सामान्य स्थिति बहाल होने के बाद हम जो भी दुष्ट और शैतान हैं, जिन्होंने गड़बड़ की है, जिन्होंने कानून तोड़ा है, जिन्होंने कानून को हाथ में लेकर के वहाँ के माहौल को खराब करने की कोशिश की है, हम उनको निश्चित तौर पर दंडित करेंगे। एक बात शीशे की तरह साफ है कि एक शांतिपूर्ण यात्रा जो वहाँ परंपरागत रूप से न जाने कितने सालों से चलती आ रही है, वो निकल रही थी, और बिना किसी उकसावे के उस यात्रा पर सुनियोजित ढंग से पथराव किया गया, बाद में आगजनी हुई, तोड़फोड़ हुई। ये सहन करने योग्य स्थिति नहीं है। ये किसी भी
रूप में हरियाणा में इसकी पुनरावृत्ति न हो, हमें ये सुनिश्चित करना पड़ेगा। ये हमारा दायित्व भी है। इस जिम्मेदारी से सरकार जो है वो कहीं भाग नहीं सकती। जी जी, वीरेंद्र चौहान जी, एक और सवाल, क्या कोई पुख्ता डेटा आपको अभी तक मिला है? 2 होमगार्ड जवानों की मौत हुई है, 10 से 15 पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं। जो वहां पर लोग थे जो प्रोसेशन में शामिल थे या जो घटनाएं उसके बाद में हुई हैं, क्या कोई और ऐसी कैजुअलिटी हुई है? क्या कुछ आपको डेटा मिला है? मेरे पास इसके अतिरिक्त कोई डेटा या आंकड़े नहीं है, लेकिन देर रात्रि तक भी जब हम सूचनाएं जुटा रहे थे, बहुत सारे लोगों के यहाँ वहाँ सुरक्षित स्थानों पर फंसे होने की, अलग अलग गांवों में जिन्हें समाज के लोगों ने बचाया है दंगाइयों से, उसकी जानकारियां मिल रही थी। तो लोग सक्रियता से, शासन भी, समाज के लोग भी, सामाजिक संगठन भी उन पीड़ितों प्रताड़ितों की मदद में सक्रिय थे। यही प्रार्थना हम तो ईश्वर से भी करते हैं कि कोई और। जी जी, हेलो जी जी, मूल बात यह है, फिलहाल हमारी प्राथमिकता स्थिति को नियंत्रित करना है और हमारे लिए निश्चित तौर पर ये नए सिरे से सोचने का विषय है कि ये जो पत्थरबाजी का अंदाज है, जो कि जिसका मूल मैं नहीं मानता कि वो हरियाणा हो सकता है। मेवात में पिछले दिनों में नए सिरे से जो वहाँ के मुसलमानों में कट्टरपंथ को बढ़ावा देने वाली हरकतें हुई हैं और पूर्व की सरकारों ने उनको संरक्षण दिया, शय दिया है। हमारा तो ये भी आरोप है कि वहाँ के जो प्रतिपक्ष के कांग्रेस के विधायक हैं, उनकी गतिविधियां वो भी इस तरह के माहौल को बढ़ावा देने वाली रही हैं। लेकिन राजनीतिक बात बाद में हो सकती है, मूल बात आज यही है कि स्थिति वहाँ की सामान्य हो और जिसने भी गड़बड़ की है, जिसने भी उपद्रव किया है, उसे कानून की छड़ी से उसको नापा जाए, उसका हिसाब किताब लिया जाए। जी जी, चलिए शुक्रिया वीरेंद्र चौहान जी जुड़ने के लिए। तो हरियाणा बीजेपी ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ, ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਢਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ ਜਾਂ ਪਹਿਲੀ ਸਾਡੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, SMS ਸਰਵਿਸ ਬੰਦ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਿयाणा ਦੇ ਨੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। अंकित उदानी मेरे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। अंकित, बीजेपी के जो बुलारे हैं हम उनको सुन रहे थे, जो कह रहे थे कि कोशिशें ये हो रही हैं कि शांति कहीं ना कहीं बहाल की जाए और जो स्थिति है उसको कंट्रोल किया जाए, लेकिन अभी भी जो आंकड़े हैं अभी तक पुख्ता तौर पर नहीं पहुंच पा रहे कि आखिर वहां पर क्या क्या कैजुअलिटीज हुई हैं। बिल्कुल, जो 2 कैजुअलिटीज हैं वो तो प्रशासन के द्वारा घोषित कर दी गई है कि 2 जो होमगार्ड के जवान हैं उनकी डेथ हुई है, वो शहीद हुए हैं। तो कहीं ना कहीं वो 2 की डेथ जरूर हुई है, लेकिन और कितनी कैजुअलिटीज हुई है, कितनी प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है, कितनी गाड़ियां जली है, अभी उसका आकलन आएगा। लेकिन सबसे पहले ही बात वही है कि प्रशासन की भी यही कोशिश है, सरकार की भी यही कोशिश है कि किसी तरह से शांति बनाई जाए, कि आगे हिंसा ना फैले, आगे कोई उपद्रव ना हो। तो उसी को लेकर के लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। और जो प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है या कोई जानी हानि हुई है तो उसका आकलन लगाया जाएगा। 2 लोगों की, 2 होमगार्ड्स की जवान की डेथ जरूर हुई है और जो और है, एक DSP स्तर के अधिकारी को गोली लगी है, पेट के अंदर गोली लगी है, तो वो मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती है। वहीं दूसरे जो इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी हैं वो भी हॉस्पिटल में एडमिट है। तो कहीं ना कहीं मामला तो गंभीर है और लगातार सरकारें कोशिश कर रही है कि अपील भी कर रही है और वहां बैठ करके मीटिंग करने की भी कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से आपस में समझौता कराया जा सके, आपस में भाईचारा बनाया जा सके। तो इस तरह की कोशिश लगातार जारी है और केवल नूह के अंदर नहीं, जहां पलवल के अंदर, फरीदाबाद के अंदर, गुड़गांव के अंदर, गुरुग्राम के अंदर और वहीं पूरे हरियाणा के भी जो अन्य जिले हैं उनके अंदर भी पूरी तरह से अलर्ट पर है पुलिस की, कहीं भी कोई भी अप्रिय घटना ना हो। जी जी जी, शुक्रिया अंकित फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਦੋਵਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਐਸੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਇਸ हद तक वधियां ने। नाल ही सवाल बहुत सारे ने कि जिस समय वीडियोज़ वायरल हो रही सी, मोनू मानेसर दा वीडियो वायरल हो रहा सी, अफवाहां फैल रही सी, तो उस वेले खुफिया तंत्र ने किस तरीके दे नाल काम किया। 2 होमगार्ड जवान इस घटना के दौरान मारे गए ने, अफसर जख्मी हुए ने, गोलियां लगियां ने, 10 तो 15 पुलिसकर्मी जख्मी हुए ने, जगह जगह अग्गां लगाईयां गईयां, वाहन साड़े गए ने, एक धार्मिक अस्थान नूं भी अग लगाई गई है।